हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड, आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, एस्थमा, साइनस, ओबिसिटी, सभी तरह की बीमारियों के अंदर आपको लाइफस्टाइल रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं जबरदस्त फायदा होगा। देयर इज नो हाई ब्लड प्रेशर ऑन द अर्थ, इट्स हाई फूड प्रेशर ओनली। जितने परसेंट मानोगे, मेरी बात को 20% मानोगे तो 40% फायदा होगा, 40% मानोगे तो 80% फायदा होगा। शुरू करिए, कहीं से भी शुरू करिए। निश्चित रूप से एक हफ्ते के अंदर अंदर एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, ओबिसिटी, अपने वजन को चेक करिए, अपनी शुगर की रिपोर्ट को चेक करिए, ब्लड प्रेशर चेक करवाइए, यूरिक एसिड चेक करवाइए, आपको हर चीज में फायदा मिलेगा। तो आप बिना दवाइयों के स्वस्थ रह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, खाने से बहुत सी बीमारियां ठीक होती हैं और दवाइयां छूट जाती हैं। सुनकर आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन ये सत्य है। मेरे बीमारियां केवल खान पान में बदलाव करके ठीक करवा दी हैं और दवाइयां छुड़वा दी हैं। आचार्य जी का कहना है कि खाना ही दवाई है, लेकिन जरूरी ये है कि आपको पता हो कि खाना कैसे खाना है, खाने में क्या बदलाव करना है। यदि आपको ये पता चल गया तो बहुत सी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये बहुत से लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। आपको बता दूं, ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है। जैसा है कि अच्छी चीजों के बारे में आपको पता चले। नेचुरल लाइफस्टाइल एक ऐसी संस्था है जो लोगों को खाने के बारे में जागरूक कर रही है और ये बता रही है कि आप केवल भोजन में बदलाव करके कई बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, अस्थमा, थायराइड, बीपी हाई, बीपी लो, पीसीओडी, पीसीओएस, नजला, जुकाम, इस तरह की बीमारियां केवल भोजन को बदलकर ठीक कर सकते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिए, थोड़ा सा लंबा होने वाला, लेकिन आपकी आंखें खोलने वाला है, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आप सुबह से शाम तक जो अभी भोजन कर रहे हैं वो कैसे आपको बीमार कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार। आचार्य जी, आपके अनुभव हैं कि बहुत से लोगों को केवल खान पान में बदलाव करके आपने ठीक कर दिया, यानी कि ठीक हो रहे हैं। कई गंभीर बीमारियां भी रिवर्स हुई हैं और मैं भी कुछ लोगों से मिला तो उन्होंने बताया कि मोटापा काफ़ी कम हो गया है, उनका फैट रिड्यूस हो जाता है, डायबिटीज़ में फ़र्क पड़ता है। तो ये ऐसा क्या खाना है जिससे कि बदलाव हो जाए, और आप कहते हैं कि खाना छोड़ना भी नहीं है पर बदलना है। जी बताइए दर्शकों को। जी, जैसे मैंने बताया कि हमने अपने खाने को शुद्ध करना है, खाने को ठीक करना है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम खा क्या रहे हैं। सुबह से शाम तक एक आम आदमी की दिनचर्या को देखो तो सुबह वो क्या कर रहा है, सुबह उठते ही बेड टी ले लेता है। उसको बेड टी कहूँ या बैड टी कहूँ, अब उसके साथ बिस्किट ले लेता है। बिस्किट कहें या बिस्कुट कहें, तो सुबह से ही हमने एसिडिक डाइट से अपने दिन की शुरुआत कर दी। फिर उसके बाद कहता है मैं ब्रेकफास्ट लूँगा। ब्रेकफास्ट में क्या होता है, हमारे यहाँ पराठा होता है और पराठे को भी तवे के ऊपर घी लगाया जाता है, उसको तला जाता है इनडायरेक्ट, और उसके ऊपर फिर मक्खन रख लिया जाता है या घी रख लिया जाता है। और फिर हम या फिर इडली लेते हैं या डोसा ले लेते हैं। तो इस तरीके का कोई ना कोई हम पदार्थ लेते हैं और हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता है। फिर आते हैं हम लंच पे। लंच पे हम छौंक लगा के सब्जी बनाते हैं जो कि हाईली एसिडिक होती है, और उसके साथ हम पूरी, रोटी, दाल, चावल ये सब मिला के खा लेते। तो शाम को 4 बजे फिर हमें 1 कप चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक कुछ चाहिए, और साथ में फिर हमें स्नैक्स चाहिए ना स्नैक्स चाहिए, आप खुद फैसला ले लीजिए, वो भी खा लेते हैं। और डिनर में फिर दाल, चावल, रोटी, सब्जी ये सब खाते हैं। अब जिस दिन में 4 टाइम का मैंने खाना बताया, 2 टाइम हम नाश्ता लेते हैं और 2 टाइम हम लंच और डिनर कंप्लीट फूड लेते हैं। दिन में 4 टाइम जो हम खा रहे हैं, ये चारों टाइम का खाना एसिडिक है या एल्कलाइन है? ये एसिडिक है, ये एल्कलाइन है ही नहीं। मानव शरीर को 70-80% खाना एल्कलाइन चाहिए यदि उसने स्वस्थ रहना है, और 20-30% एसिडिक हो सकता है। तो अब एल्कलाइन डाइट कौन सी होती है जो मैं 70-80% की बात करता हूँ? एल्कलाइन डाइट होती है कि ऐसा खाना जिसको जूसर में डाल दें और उसमें से जूस निकल आए। हमारे शरीर के अंदर 70-80% पानी है और 20-30% हड्डी मांस है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर 70-80% पानी है, 20-30% धरती है। हमारा शरीर भी एक ब्रह्मांड है। तो हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा 70-80% है। हमारा भोजन भी ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर पानी की मात्रा 70-80% हो, और वो भोजन भी हो, पानी नहीं, उसके अंदर भोजन भी हो, पोषण तत्व हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो। ऐसा कौन सा भोजन है जिसके अंदर 70-80% पानी होता है? वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जैसे मैं ये कहता हूँ कि आप अपने भोजन के अंदर 70-80% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ले लीजिए, आपको लगता है ये तो हो नहीं सकता, कैसे खाएंगे? वो मेरा काम है।
हम लोग इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, वो मैं आपके पेट में डाल दूंगा अपने तरीके से। लेकिन आप एक बार जो मैं कहता हूँ उसको करके देखें, विद इन 1 वीक मैं लिख के दे दूंगा। आप आके बोलेंगे कि मेरी जो भी बीमारी आप लेकर आए हैं, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड, आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, एस्थमा, साइनस, ओबिसिटी, सभी तरह की बीमारियों के अंदर आपको लाइफस्टाइल रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं ज़बरदस्त फायदा होने वाला है। तो आइए अब हम दिन की शुरुआत करते हैं। तो दिन की शुरुआत अब हम करेंगे एल्कलाइन डाइट से। एल्कलाइन डाइट क्या है? सफ़ेद पेठे का जूस, ऐशगार्ड जूस, जिससे हलवाई मिठाई बनाते हैं। ये आगरे का पेठा जिसको बोलते हैं। आपने मिठाई नहीं खानी, कच्चे सफ़ेद पेठे का जूस पीना है। तो यदि आपको सफ़ेद पेठा नहीं मिलता तो आप नारियल पानी ले सकते हैं, हरा नारियल पानी डाल। तो यदि आपको ये भी नहीं मिलता तो आप किसी भी मौसम की कच्ची सब्जी का रस ले लें। सर्दियों के अंदर आप बथुआ टमाटर का जूस ले सकते हैं, पालक टमाटर का जूस ले सकते हैं, और गर्मियों के अंदर आप खीरे टमाटर का जूस ले सकते हैं, आप घिया लौकी का जूस ले सकते हैं। जो भी आपको मिलता हो, एक ड्रिंक आप सुबह सुबह ड्रिंक से शुरू करें, तरल पदार्थ से अपनी दिनचर्या शुरू करें। जैसे गाड़ी आप चलाते हैं ना, पहले पहला गेयर डालते हैं, आप अगर तीसरा गेयर डाल देंगे तो गाड़ी नहीं उठेगी, तो इंजन में खराबी आ जाएगी। तो हमारा स्टमक रात को रेस्ट करता है और सुबह सुबह हमने पहला गेयर डालना है। पहला गेयर का मतलब हल्का भोजन। हल्का भोजन का मतलब किसी भी कच्ची सब्जी का रस, नारियल पानी या सफ़ेद पेठे का जूस। 1 गिलास लेना है, 200-250 ml लेना है। यदि आप पेठे का जूस ले रहे हैं तो पेठे का ऊपर से छिलका उतार दीजिए, अंदर उसके जो बीज है उस एरिया को हटा दीजिए। जैसे खरबूजे के बीज के हिस्से को हम खाते हैं, सॉलिड को, बीज भी हटाते हैं, छिलका भी हटाते हैं। ऐसे ही इसका जो बीज का हिस्सा है इसको जूसर में डाल के जूस निकाल लीजिए, मिक्सी में डाल दीजिए, कद्दूकस कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, ये काम कर लीजिए। तो अब हम सुबह इसको 8 बजे के आसपास, मान लीजिए हम उठने के 1 घंटे बाद, पेट साफ होने के बाद हमने इसको ले लिया, तो फिर 10 बजे के आसपास हमने ब्रेकफास्ट करना है। तो ब्रेकफास्ट में आप पेट भर फ्रूट खाइए, फल खाइए। अब कुछ लोगों को ये भी चैलेंज आता है कि आप तो फल और सब्जियां खाने की बात करते हैं, ये तो बहुत, हमारा तो घर का बजट ही खराब हो जाएगा। वो चिंता मत करो, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपका बजट खराब मैं नहीं होने दूंगा। क्यों? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सस्ते से सस्ता फल और सब्जी बाज़ार में आपको मिलती है वो सेहत के लिए सबसे बढ़िया है। तो ब्रेकफास्ट में आप क्या करेंगे? अब सर्दियाँ हैं तो आपको गुआवा मिल जाएगा, अमरूद मिल जाएगा, सस्ता है, खाइए पेट भर। आधा किलो खा लीजिए, 400 ग्राम खा लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पपीता खा लीजिए, और गर्मियों के अंदर खरबूजा तरबूज खाइए, बहुत सस्ता है। तो ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट डाइट लीजिए, प्लेट भर खाइए, पेट भर खाइए। आपका नाश्ता हो गया। देखिए फिर कैसी एनर्जी आती है और कैसे आप काम पे जाते हैं। फिर हम आते हैं लंच के ऊपर। लंच के अंदर हम आपको सलाह देंगे, यदि आप अपनी बीमारियों को तेज़ी से ठीक करना चाहते हो, डायबिटीज, बीपी की रिपोर्ट को विद इन 1 वीक आप नॉर्मल देखना चाहते हो, तो थोड़ा सा आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन करके देखिए। मैं 25 साल से कर रहा हूँ और हज़ारों लोग हमारे साथ, लाखों लोग लगे हुए हैं जो कर रहे हैं। आप भी करिए। आप जो काम सभी लोग, इतने लोग कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। आपने कच्चे सलाद खाने हैं। जब हम कच्चे सलाद की बात करते हैं तो फिर एक आपका चैलेंज आ जाता है, दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या पेट ही नहीं भरेगा, स्वाद ही नहीं होंगे, ऐसे सलाद पे थोड़ा कोई रहा जाता है, ऐसे बंदा कैसे जिंदा रहेगा, कमजोरी आ जाएगी। मैं वायदा करता हूँ, मैं आपको सैलेड खाने का एक नया तरीका बताऊंगा, आपके अंदर कोई कमजोरी नहीं आएगी। तो फिर आप सैलेड कैसे तैयार करें? यदि गर्मियाँ हैं तो खीरा ककड़ी ले लीजिए, यदि सर्दियाँ हैं तो गाजर, मूली, शलगम, पत्ता गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च। सर्दियों में भगवान बहुत हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, बहुत सारी सब्जियाँ हमें दे रहे हैं। मौसम की इसमें से जो भी आपको टेस्ट के मुताबिक बदलाव भी कर सकते हैं, तो 2 सब्जियाँ चुन लीजिए। 3 चीज़ें आपने हर मौसम में सैलेड के अंदर डालनी है। नंबर 1 देसी टमाटर, नंबर 2 कच्चे नारियल की गिरी, नंबर 3 हरा धनिया पत्ता। हरा धनिया पत्ता ना मिले तो कोई और पत्ता, पुदीना हो सकता है, कड़ी पत्ता हो सकता है, मरवा पत्ता हो सकता है, पालक का पत्ता हो सकता है। आपके सैलेड के अंदर 25 ग्राम हरे पत्ते होने चाहिए। और फिर कच्चे नारियल की गिरी, जिसको प्रसाद में बांटा जाता है, तो उसको कद्दूकस करके 2 टेबलस्पून, 2 बड़े चम्मच, आपने जो सैलेड तैयार किया, गाजर, मूली, शलगम, पत्ता गोभी, फूल गोभी, 2-3 सब्जियां मिला के, उसके अंदर टमाटर मिलाया, हरा धनिया पत्ता मिलाया, और वो कद्दूकस करके वो नारियल की गिरी उसके ऊपर डाल दीजिए।
उसके अंदर नींबू डालने की ज़रूरत नहीं, उसके अंदर नमक डालने की ज़रूरत नहीं। यदि नींबू या नमक डालेंगे तो सलाद खाने का लाभ कम हो जाएगा। नारियल की गिरी उसके अंदर इतना अच्छा टेस्ट बना देगी कि आप कहेंगे भी ऐसा सैलेड कभी खाया ही नहीं। और जो कच्चे नारियल की गिरी है, ये दूध का विकल्प है, क्योंकि दूध तो आजकल हमें प्योर मिलता नहीं। जो नारियल की गिरी है, देखिए, ये अपने आप में श्रीफल बोलते थे हमारे पूर्वज इसको, नारियल को श्रीफल बोलते थे। अब एक नारियल पूरा, इसकी गिरी जो अंदर से ऐसी ऐसी निकलेगी, इसको हम एक टाइम में खा नहीं सकते, यदि खा लेंगे तो पचा नहीं सकते। लेकिन जब आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, इसको इतना पीस लीजिए एक व्यक्ति के लिए, इसको कद्दूकस कीजिए और इसको सैलेड के अंदर मिलाइए। इसको मिलाने से इसके अंदर दूध भी है, इसके अंदर घी भी है, इसके अंदर चिकनाहट भी है, इसके अंदर फैट भी है, लेकिन आपके हार्ट के लिए कोई नुकसान नहीं करेगा, कोई ब्लॉकेज नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। और आज की दुनिया में भी ये 100% प्योर है, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं। तो लंच हो गया अपना। ये कितना खाना है? प्लेट भर खाना है, पेट भर खाना है, 400 ग्राम कम से कम खाना है, आधा किलो तक आप खा सकते हैं। तो जब आप इसको ले लेंगे तो फिर 4 बजे के आसपास आपको फिर दोबारा भूख लग सकती है इवनिंग में। तो इवनिंग में आप, जैसे मैंने फ्रूट बताए, उसमें से किसी एक फ्रूट का चुनाव कर सकते हैं। मैंने 3 तरह के ड्रिंक बताए सुबह जो आपने लिए, उसमें से किसी ड्रिंक का चुनाव कर सकते हैं। जहाँ हमारे यहाँ NLS टी बनाई जाती है, हर्बल टी। हर्बल टी वो नहीं जो आप बाजार से खरीद के लाते हैं। आपने क्या करना है, अपने घर में ही कड़ी पत्ता, मरवा, धनिया, पुदीना, जो भी इस तरीके के पत्ते मिलते हैं, इनको इनके अंदर पानी में उबालिए। कड़ी पत्ते के 20 पत्ते पानी में उबालिए, उसके अंदर एक छोटी इलायची डाल दीजिए और थोड़ा बिना मसाले का गुड़ डाल दीजिए और फिर छान के पी लीजिए। देखिए कितनी बेहतरीन चाय तैयार होती है। आप वो NLS की टी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। तो इसमें से कोई एक विकल्प। एक हमारे यहाँ नींबू पानी बनाते हैं हम, NLS का नींबू पानी, वो उसमें नमक नहीं डालते, नींबू डालते हैं, बिना मसाले का गुड़ और छोटी इलायची। तो आप नींबू पानी ले लीजिए। ये आपका शाम का हो गया। और फिर आ गया डिनर। डिनर कोशिश करें कि 6-7 बजे तक का हो जाए। आपने सुबह से अनाज नहीं खाया, इसलिए आपको भूख भी लगाएगी। आप 6-7 बजे अपना डिनर लीजिए। डिनर के अंदर आप रोटी बनाएंगे। रोटी आटा चोकर सहित होना चाहिए। जो हम चोकर रहित आटा है वो मैदा है। आटा विदाउट चोकर इज जस्ट लाइक करेंसी नोट विदाउट नंबर। चोकर सहित आटा होना चाहिए। उसको छान के देख लेंगे, उसके अंदर यदि चोकर नहीं है तो वो बेकार है। चक्की वाले को बोलो कि मोटा पीसो ताकि इसके अंदर चोकर रहे। उसके अंदर आधी सब्जी मिला लीजिए, कोई पालक मिला लीजिए, मेथी, बथुआ, मौसम की जो भी सब्जियां मिलती हैं, मूली की रोटी, गाजर की रोटी, अलग अलग तरह की रोटियां आप बना के खाइए। क्यों आप एक ही किस्म की रोटी रोज खाते रहते हैं? बोर नहीं होते आप रोज एक नई रोटी, मैं बता रहा हूँ 10 किस्म की रोटी आप कोई ना कोई सब्जी मिला के, कभी फूल गोभी मिला के रोटी बना लीजिए। तो इस तरीके से आप रोटी बनाइए। उसकी बहुत ज़बरदस्त साइंस है। जब हम सब्जी और रोटी को मिला लेते हैं तो रोटी आसानी से पच जाती है। यदि हमने लोहे को तैराना है तो लकड़ी की सहायता लेनी पड़ेगी। ये बिना मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों को यदि अनाज पचाना है तो सब्जी की सहायता लेनी पड़ेगी और सब्जी को आटे के अंदर मिलाना पड़ेगा, तब आटा पचेगा। वरना तो आटा आपकी आंतों के साथ जाके चिपक जाएगा और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो मैं ये नहीं कहता कि रोटी कम खाओ, आप खाओ, पेट भर खाओ, लेकिन जैसे मैं कहता हूँ वैसे बना के खाओ। आपकी डायबिटीज भी ठीक हो जाएगी ये रोटी खा के। तो उसके साथ आप सब्जी खाइए। तो सब्जी को घी तेल का छौंक लगा के मत बनाइए। सब्जी में वही 2 किस्म की सब्जियां लीजिए और उसको उबाल लीजिए और फिर एक ग्रेवी तैयार करिए। मिक्सी के अंदर, ग्राइंडर के अंदर ग्रेवी तैयार करिए। ग्रेवी के अंदर आपने नारियल की गिरी डालनी है, आपने कड़ी पत्ता डालना है, आपने देसी टमाटर डालना है, हरा धनिया, तो सेंधा नमक और हरी मिर्च। इन चीज़ों को मिला के आप पीस दीजिए, आपकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। जो सब्जी आपने उबाली और ग्रेवी है, दोनों को मिला लीजिए। दोनों को मिला के आपकी सब्जी तैयार होगी। तो इस तरीके से आप रोटी सब्जी खाएं। इसके साथ आप धनिया पुदीना की चटनी भी बना सकते हैं। ये एक खास किस्म का खाना है। यदि आप इसको खाएंगे तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ हो जाएंगे। अब फिर आपका सवाल आता है कि मैं तो जी दिन भर ऐसे नहीं रह सकता बिना अनाज खाए, ये तो मेरे लिए मुश्किल काम होगा। तो मैं आपको एक दूसरा रास्ता देता हूँ। कुछ लोगों को दोपहर को खाना खाना सूट करता है, वो घर पे होते हैं, उनको ताज़ा खाना मिल जाता है। जो लोग घर पे नहीं रहते उनको तो शाम को घर आके ही खाना खाना होगा। जो लोग घर पे रहते हैं, घर आसपास है, वो सुबह अपना ब्रेकफास्ट जो है वो कच्चे सलाद ले लें और लंच के अंदर वो रोटी सब्जी ले लें और रात को फ्रूट खाएं और सो जाएं। ये एक दूसरा रास्ता है। एक मैं तीसरा रास्ता देता हूँ।
कुछ लोग कहते हैं कि हमारा तो 2 टाइम अनाज खाए बिना काम ही नहीं चलता। तो ये 1 टाइम अनाज वाले को हम एनएलएस में एनएलएस का येलो चार्ट बोलते हैं। अब जो तीसरा रास्ता है इसको हम मैजिकल डाइट प्लान बोलते हैं। इसके अंदर क्या है कि सुबह नाश्ते में आप सैलेड ले लें और फिर लंच में रोटी सब्जी ले लें, फिर शाम को 4 बजे फ्रूट ले लें और डिनर में फिर रोटी सब्जी ले लें। तो रोटी सब्जी एक टाइम मेरे वाले तरीके से खा लें, एक बार जो आप पहले खा रहे हैं वो वाली खा लें। आप कैसे भी कर लीजिए, जितनी बात मेरी बात मान लीजिए, सारी बातें मेरी नहीं मान सकते, कोई बात नहीं। जितने % मानोगे, मेरी बात को 20% मानोगे तो 40% फायदा होगा, 40% मानोगे तो 80% फायदा होगा। शुरू करिए, कहीं से भी शुरू करिए। निश्चित रूप से 1 हफ्ते के अंदर अंदर एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, ओबेसिटी, अपने वजन को चेक करिए, अपनी शुगर की रिपोर्ट को चेक करिए, ब्लड प्रेशर चेक करवाइए, यूरिक एसिड चेक करवाइए, आपको हर चीज़ में फ़ायदा मिलेगा। तो आप बिना दवाइयों के स्वस्थ रह सकते हैं। ओके, सब्जी बनाने का जो तरीका है ये बहुत ही आसान है। आपने मौसम की कोई 2 तरह की सब्जियां लेनी है। जैसे आज आपने फैसला किया कि हम आलू, गोभी और गाजर बनाएंगे, तो आप आलू, गोभी, गाजर ली, उसको काटा, गाजर का छिलका नहीं उतारना, काटने के बाद नहीं धोना। जो भी सब्जियां हैं, अगर उनको आपको डर रहा है कि इसके अंदर केमिकल हो सकते हैं, फलों के अंदर केमिकल हो सकते हैं, आप उनको बनाने से आधा घंटा पहले पानी में भिगो दीजिए अच्छे से और रनिंग वाटर में साफ़ कर लीजिए, रगड़ के साफ़ कर लीजिए और उसके बाद उसको इस्तेमाल करिए और ज़्यादा डरिए मत। आपको फल और सब्जियों में तो केमिकल्स दिखाई देते हैं, तो मैं ये पूछता हूँ, चलो फल और सब्जियाँ नहीं खाएंगे तो जो खाएंगे वो क्या है? वो तो पूरा ही पूरा केमिकल है। अनाज में भी तो केमिकल है। जो बाहर का आप खाना खा रहे हैं अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाकर, और ये पिज़्ज़ा, बर्गर, और घर पे मंगा के खा रहे हैं। एक फ़ोन करते हैं, 15 मिनट में खाना आ जाता है, घर पे तैयार करने की भी ज़रूरत नहीं। बिजनेसमैन तो आपको किसी न किसी तरीके से अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है। आपको अपनी सेहत का खुद ही ध्यान रखना होगा। तो आपको जो सब्जी बनाने का मैं तरीका बता रहा हूँ, गाजर, गोभी और आलू, ये तीनों को काटा, काटने के बाद इसको थोड़ा सा पानी डाला और उसको बॉयल कर लीजिए, या प्रेशर कुकर में डाल के 1 सीटी लगा दीजिए, 2 सीटियाँ लगा लीजिए, और जहाँ उसको स्टीमर में स्टीम कर लीजिए। अब सब्जी आपकी बॉयल हो गई है या स्टीम हो गई है, वो एक तरफ है। अब इसको टेस्टी बनाना है और इसको और अच्छा बनाने के लिए एक ग्राइंडर लीजिए, मिक्सी हो सकती है या ग्राइंडर हो सकता है। उसके अंदर ग्रेवी बनाएं। ग्रेवी बनाने के लिए आपने थोड़ा पानी डालना है, टमाटर डालना है, हरा धनिया पत्ता, कच्चे नारियल की गिरी 1 व्यक्ति के लिए इतनी, सेंधा नमक, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। इन सभी चीज़ों को मिला के थोड़ा पानी डाल के इसको चला दीजिए। चलाने के बाद आपकी एक ग्रेवी तैयार हो जाएगी। वो जो सब्जी आपने उबाल के रखी हुई है उसके अंदर इस ग्रेवी को मिला दीजिए। मिला के अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ा ढक के रख दीजिए। ये 3 जो चीज़ें आपने ग्रेवी बनाई है, टमाटर वगैरह, ये सब सब्जी के अंदर डालने से ही अच्छे तरीके से गर्म हो जाएंगी, पक जाएंगी। फिर उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं बात बता रहा हूँ, आप 2 रोटियाँ खाएंगे तो 4 कटोरी सब्जी खाएं। मेरी 4 कटोरी सब्जी खाएंगे तो आप और स्वस्थ हो जाएंगे। और आपने छौंक लगा के सब्जी बनाई है, वो 4 कटोरी आप रोज खाना शुरू कर दिए, आप बीमार हो जाएंगे। मतलब सब्जी ज़्यादा खानी है और रोटी कम खानी। सब्जी ज़्यादा खानी है, रोटी कम खानी है, क्योंकि रोटी खा खा के ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले लेकर बीमार होकर ही तो हाई ब्लड प्रेशर हुआ है। देयर इज़ नो हाई ब्लड प्रेशर ऑन द अर्थ, इट्स हाई फूड प्रेशर ओनली। हाई फूड प्रेशर को कम करो, हाई ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, डायबिटीज अपने आप नॉर्मल हो जाएगी, थायराइड अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, यूरिक एसिड अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, मोटापा अपने आप कम हो जाएगा। आप मेरी बात को शुरू करके तो देखो। तो दोस्त लगाओ तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि अगर ये बात आपको अच्छी लगी है तो दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। और